क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसी जगह के बारे में जहां से अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता? आज मैं आपको एक ऐसी हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी दहलीज पार करने की हिम्मत किसी ने सालों से नहीं की थी। गांव के किनारे खंडहर बनी एक हवेली थी। उसके टूटे हुए खंभे, उखड़ी दीवारें और जंग लगे लोहे के दरवाजे सब मिलकर उसे और भी भयानक बनाते थे। गांव वाले कहते थे रात के समय वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है और कभी पायल की चनक। बच्चों को डराने के लिए बूढ़े लोग कहते, अगर शरारत की तो हवेली वाली चुड़ैल तुम्हें ले जाएगी। साहिल शहर से गांव आया एक निडर लड़का था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक शाम दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना बहादुर है तो हवेली में रात बिता कर दिखा। साहिल हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं आज ही जाकर देखता हूँ। रात के 12 बजे हाथ में टॉर्च लेकर साहिल हवेली के अंदर गया। दरवाजे की चरमराहट और जंगली हवा की सीटी उसके दिल की धड़कन तेज कर रही थी। अंदर अंधेरा था, मकड़ी के जाले हर तरफ, टूटी खिड़कियों से आती हवा और पुरानी तस्वीरें जिनकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही थीं। अचानक उसकी टॉर्च बंद बंद होने लगी। धीरे धीरे ऊपर सीढ़ियों से पायल की चनक सुनाई दी। साहिल ने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। वो डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ। साहिल ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। अचानक पूरी हवेली में आवाज गूंज उठी, क्यों आए हो यहाँ? साहिल के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसके चारों ओर सन्नाटा था और अचानक हर कोने से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कभी बच्चे हंसने लगे, कभी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी की कराह। साहिल ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे लगा कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे खींच रहा है। आखिरकार उसने चीखते हुए मदद के लिए पुकारा। गांव वालों ने बाहर से उसकी चीखें सुनी, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कुछ ही पलों में आवाज़ें बंद हो गईं और हवेली फिर से खामोश हो गई। सुबह जब गांव वाले अंदर गए तो वहां सिर्फ साहिल की टॉर्च पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब एक और आत्मा इस हवेली की कैद में है। और तब से उस हवेली के बारे में कहा जाने लगा कि जो अंदर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता।